मैं जिस घर के सामने बैठी हूँ इस घर की बहू हूँ। 4 दिन पहले लड़ाई झगड़े के बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरे ससुर ने मेरे फादर को फोन किया कि आप अपनी बेटी को ले जाओ। 5.5 साल मेरी शादी को हुए हैं। 4 साल का मेरा बेटा है, बहुत ही छोटा है। 4 साल का बेटा तो आपको पता है कहीं तो दूध मुहे होते हैं, तो माँ के बिना कैसे रहेगा वो। रिकॉर्डिंग है मेरे पास जिसमें वो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री भी आ जाए तो भी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने तो लास्ट होप है आपसे। मैं पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हूँ यहाँ की पुलिस प्रशासन से, जो गुड फॉर नथिंग है। फरीदाबाद के सेक्टर 65 में एक बहू ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोर्चा किस तरीके से खोला मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये वो भाटिया निवास है, 2722 नंबर सेक्टर 65 के अंदर जो है वो ये स्थित है। और फिलहाल देख सकते हैं कि आप इस घर के आगे जो है वो टेंट बाकायदा यहाँ पे लगा दिया गया है और अपने जो मायके पक्ष के लोग हैं उनके साथ जो है वो ये लेडीज जो है वो यहाँ पे धरने पर बैठ गई है। एक बार हम जरा एक महिला से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है, किस तरीके से ये लोग जो है वो ऐसी नौबत आ गई और ऐसा क्या कारण जो है वो हो चुका है कि जिसके चलते जो है वो ये लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम नेहा भाटिया है। नेहा जी, क्या मामला हो गया, ऐसी क्या नौबत आ गई जो आप धरने पे बैठी? मैं जिस घर के सामने बैठी हूँ इस घर की बहू हूँ। 4 दिन पहले लड़ाई झगड़े के बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया और बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरे ससुर ने मेरे फादर को फोन किया कि आप अपनी बेटी को ले जाओ। मैं भी रेडी थी, मैंने अपना बैग पैक किया, अपने बच्चे के कपड़े पैक किए, अपने उसको स्कूल के आने का वेट कर रही थी कि मैं स्कूल से लेते ही उसको चली जाऊंगी। मेरा भाई है यहाँ पे, वो दिल्ली से आया मुझे लेने। मेरी सास ने उसके साथ भी गाली गलौज की, उसको बोला कि तेरा सर फाड़ दूंगी, तेरा सर फोड़ दूंगी, कि तू यहाँ से निकल जा, हमारा घर खराब कर रहा है। जब तुम खुद कह रहे हो कि भाई तू लेने आ, और अगर कोई लेने आया तो तुम ये तरीका का ये बिहेवियर रख रहे हो उसके लिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बाहर वेट करती रही। मेरी जेठानी जो है उससे पहले ही मेरे बेटे को बस स्टॉप से अगवा करके कहीं ले गई और 2 घंटे तक उसको बाहर ही घुमाती रही। 1.5-2 घंटे उसको मैं बाहर यहाँ खड़ी रही कि भाई कब आएगा मेरा बेटा और मैं उसको लेके चली जाऊंगी यहाँ से। वो जो है बहुत देर तक ना आने के बाद मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल की कि मेरे जेठ हितेश भाटिया और मेरी जेठानी पूजा भाटिया, ये दोनों मेरे बेटे को लेकर अगवा करके कहीं ले गए हैं और मुझे मेरे बेटे से मिलना है। फिर वो दोनों आए हैं, मुझे पुलिस स्टेशन में मिलते हैं और उन्होंने बोला कि बेटा जो है अपने फादर के साथ ही आएगा पुलिस स्टेशन में। मैंने कहा ठीक है। 1 बजे का समय था ये, 3 बजे का समय था ये, और मैं 7 बजे तक वेट करती रही और वो आया, उसके फादर आए, मेरे बेटे के अभितेश भाटिया मेरे पति आए, लेकिन बच्चे को लिए बिना आए। उस दिन मैं रोती हुई थाने से घर बाहर आ गई। उन्होंने बोला कि चलो हम कल करते हैं कुछ। उसके बाद मैं दिल्ली चली गई अपने भाई के साथ। फिर मैं सुबह आई, मैंने कहा सर इतनी देर हो गई है मेरी कंप्लेंट की, क्या वो किया आपने? मेरा बेटा नहीं दिखाई दे रहा मुझे कल से, मैं कैसे मान लूं कि वो सेफ है या नहीं? मैंने तो नहीं देखा उसको। कौन सी ताई संभाल लेगी? उसके 2 बच्चे हैं, छोटा बच्चा 7 महीने का है, वो अपने बेटे को देखेगी कि मेरे बच्चे को देखेगी? क्यों वो लेके गई? माँ से ज्यादा हक है उसका। मेरे से सारी गाड़ी की चाबियां ले ली गई कि भाई ये अपने बेटे के पास अपने बेटे को लेने ना जा सके, और इसको भेजा कि तू लेके आएगी उसके बेटे को। ये क्यों माँ बन रही है मेरे बेटे की? फिर उसके बाद मैं जब वो नहीं आया, अगले दिन भी मैं गई, मैंने कहा इतनी देर हो गई आपने क्या कंप्लेंट की वो की है? फिर भी कुछ नहीं हुआ। बोला अगले दिन CWC वाले ले आएंगे, क्योंकि 5 साल से छोटा है बच्चा, माइनर है, आपके पास ही जाएगा तो वो आ जाएंगे। सुबह 11 बजे ये सब मेरे फैमिली मेंबर्स और हम 11 बजे यहाँ थाने में, 11:30 बजे, 11 बजे का टाइम दिया था, 11:30 बजे हम यहाँ पहुंच गए। 11:30 बजे जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने बोला कि कहाँ है दूसरी पार्टी, मेरा बेटा कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि उनका तो फोन बंद आ रहा है जी। और यही बातें, यही जिनका कोई मतलब नहीं है, बेसलेस है, इलॉजिकल है, उनका फोन बंद आ रहा है। तो तुम देखो ये रहा घर पास के, थाना किस लिए लिखवाया जाता है? कि भाई मौके पे जो भी हम कर सकें, इमीडिएट एक्शन हम पास होते हैं तो हम ले सकते हैं। तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस पे, कोई किसी को भी फोन नहीं किया। मेरे सामने मेरे हस्बैंड को बस फोन किया कि तुम जो है क्या वो लेकर आओ, लेकिन वो तो स्विच ऑफ था, वो तो उसने उठाया ही नहीं फोन। तब से उस दिन मैं गई
कमिश्नर सर के पास। मेरे पास तो और कोई चारा था नहीं। कमिश्नर सर को मैंने हाथ पैर जोड़े, उनके जो आगे रीडर हैं मिस्टर हर्षवर्धन, उनको एक स्लिप दी कि सर ये रिक्वेस्ट है, हम 300 किलोमीटर दूर से आए हैं, मेरे मम्मी पापा बैठ नहीं सकते इतनी देर तक, आप प्लीज ये रिक्वेस्ट करवा दीजिए, बस 2 मिनट के लिए मिलवा दीजिए। उन्होंने रिक्वेस्ट वो करी, मैं मिली उनसे और उन्होंने साफ साफ बोला कि इस माँ को इस बेटे से मिलवाओ, बेटा दिलवाओ इसको। उसके बाद हर्षवर्धन सर ने फोन किया मेरे सामने एसएचओ को कि भाई क्या बात है, तुम करो इसकी कार्रवाई। उसके बाद अब ये एसएचओ पे अड़ा हुआ है सब कुछ, इसने पैसे खाए हैं, क्या किया है, मुझे कह रहा है प्रधानमंत्री भी आ जाए मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? 4 दिन से मैं अपने बेटे को मिली नहीं हूँ। किस लिए बैठे हो तुम? हमारी हेल्प के लिए बैठे हो ना। मैं कुछ नहीं कर सकता, कौन करेगा फिर? किसके पास जाए हम? बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस से उम्मीद होती है। पुलिस से ही तो उम्मीद होती है कि सुनवाई तो करो, कम से कम सुनते ही नहीं है, बात ही नहीं सुनते हैं। कोर्ट केस कर लो जी। कोर्ट केस कैसे कर लो? मैं पहले ये तो देखूं मेरा बेटा सेफ है या नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। प्रोटेक्शन 4 साल के बच्चे को कितनी प्रोटेक्शन चाहिए होती है? माँ के बिना कहाँ चला जाएगा वो? मुझे धक्के खिला रहे हैं ये इतने। फिर उसके बाद कमिश्नर सर से बात होने के बाद एसएचओ सर ने झूठी ही बस ये लगा लो एक फेक वो बनाया है कि वो मैं कुछ करता हूँ। कुछ तो क्या करना था वो, उन्होंने एक आईओ और एक बर्फी मैडम को, हेड कांस्टेबल हैं, उनको भेजा और ये मेरे ससुर और चाचा ससुर आ गए। मैंने उनको एक ही बात बोली, जो एक्यूज्ड हैं, जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की है, जिनके खिलाफ एफआईआर है, वो बंदे कहाँ हैं? ना तो मेरा जेठ दिख रहा हितेश भाटिया, ना पूजा भाटिया दिख रही, ना दर्शन भाटिया, ना ही मेरे पति अभितेश भाटिया, और मेरे बेटे तो क्या ही है। तो ये लोग ये कहाँ हैं? 4 लोग। तो कितनी साल का है और कितने साल पहले? का है सर? 4 साल का। 4 साल का है। 5-5.5 साल मेरी शादी को हुए हैं। 4 साल का मेरा बेटा है और बहुत ही छोटा है। 4 साल का बेटा तो आपको पता है कहीं तो दूध मुहे होते हैं, तो माँ के बिना कैसे रहेगा वो? मैं तो नहीं रह सकती। अब मेरे को तो यही वो है कि पहले तो एसएचओ पे सस्पेंड किया जाए, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन तो ये एसएचओ पे लिया जाए, जो साफ बोल रहा है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री भी आ जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वर्डिंग क्या बात होगी? ऐसी इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास बकायदा, एसएचओ सर की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें वो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री भी आ जाए तो भी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने तो यही पूछा सर फिर कौन करेगा? फिर उसके बाद कल भी मैं एसएचओ सर से मिली, कोर्ट केस है जी, कोर्ट केस है। कल फिर मैं यहाँ आई तो यहाँ तो वो तो दरवाजा ही नहीं खुलवा पाए, वो पुलिस आई और ऐसी चली गई। अब आगे क्या प्लानिंग है? आपने तंबू वंबू टेंट? मैं तो यहीं रहने वाली हूँ। अच्छा। यहाँ मेरा बेटा दे तो मैं घर चली जाऊंगी। मैं इनसे पूछू भी नहीं कहाँ थे क्या थे, मुझे उसके बाद इनसे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा आप दिलवा दो। लास्ट होप है आपसे। मैं पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हूँ यहाँ की पुलिस प्रशासन से, जो गुड फॉर नथिंग है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, पैसे खा रही हैं या तो। अब मैं बिल्कुल श्योर तो हो नहीं सकती कि कर क्या रहे हैं ये। हेल्प कर रहे हैं उनकी गलत पार्टी की। मेरे बेटे को मेरे से मिलवा दें, मेरे बेटे को मुझे दे दें, मैं अपने बेटे को लेके चली जाऊंगी। बिल्कुल, अपने बेटे को लेने के लिए जो है वो ये लेडीज बैठी हैं यहाँ पे। आप भी हैं, आप माता जी हैं शायद इनकी हैं। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम, क्या मामला क्या हुआ था? क्या बताया था आपकी बेटी ने आपको? बस यही, हमारी इसके ससुर ने फोन कर दिया भाई इसको ले जाओ। भाई चलो भाई, हमने कहा हम दूर रहते हैं, भेज दिया उसको। वो इसका भाई है, कजन। तो पिछले 4-5 साल से ठीक चल रहा था क्या? नहीं, हर टाइम फोन करना ये वो, बस चलो हम कहते हैं बच्चे, लड़का है, दोनों माँ बाप का दोनों का प्यार चाहिए उसको, रह जाएगा। चलो थोड़ी तू सहन कर, हम तो यही समझाते रहते थे। चलिए, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि फिलहाल जो है वो ये लोग अपने बेटे को कह सकते हैं कि उसके पिता से मांगने के लिए या उसके जो ससुराल पक्ष है उससे मांगने के लिए जो है वो ये लोग खड़े हैं। हालांकि देखिए, हम इनका भी वर्जन जानने की कोशिश करते हैं, बेल बजा रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग आ जाते हैं तो जरूर हम इन लोगों का जो है वो वर्जन इसमें लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप साफ तौर से देख सकते हैं कि मकान के बाहर जो है वो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है और ये इनके ससुराल पक्ष है। हालांकि लगातार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं कि जो है वो ये लोग आए बाहर और अपना पक्ष अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं कि किस कारण से जो है वो ऐसी बात आई। और लगातार देख सकते हैं कि फिलहाल जो है वो
कोशिश जो है वो इन लोगों की जारी है कि कहीं ना कहीं इनका जो बच्चा है वो इनको मिल जाए, क्योंकि 4 साल का बच्चा होता है। 4 साल का बच्चा कहीं ना कहीं जो है वो उसको काफी जरूरत होती है माँ की और माँ के सहारे की। तो इसको लेकर के ये लोग जो है वो पिछले 4 दिनों से जो है वो धक्का खा रहे हैं लगातार, चाहे पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं, आला अधिकारियों के पास जा रहे हैं। तमाम जो प्रयास होते हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन लोगों ने जो है वो अपने बच्चे को पाने के लिए किए, लेकिन आखिरकार इन्हें जो है वो यहाँ पे तंबू डालकर अब बैठना पड़ा। और इन्होंने साफ कहा कि जब तक इनका बच्चा नहीं मिलता ये लोग इसी तरीके से यहाँ पे बैठे रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इनका बच्चा जो है वो इन तक दिलवा पाती है या नहीं दिलवा पाती। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।